इंडाइसिस का रूल मालूम है? मतलब तो उसके आइडेंटिटी थी ना ए। आइडेंटिटी नहीं, इंडाइसिस का आइडेंटिटी कैसे होएगा? मतलब लाइक ए रेस टू द पावर ऑफ एम इंटू हाँ, एन उसके इक्वल टू। रूल्स है वो। ओ। आइडेंटिटी थोड़ी है वो। ओ, मालूम है, आता है सब। हाँ सर। सब कुछ। हाँ। वेरी गुड। पक्का है ना? हाँ सर। वेरी गुड। चलो, तो अभी मैं तेरे को एक काम कर, सारे रूल्स लिख, और मेरे डॉक्यूमेंट तेरे पास है? सर इंडाइसिस का नहीं है। अच्छा, पक्का? हाँ सर। नहीं है। 100% होगा, मैं लास्ट टाइम लिया था तेरे को इंडाइसिस, ऐसा क्या करता है? सर इंडाइसिस का नहीं है। अगर मैं दिखाऊं ओपन करके और तेरे बोलेगा हाँ सर है मेरे पास ये, तो मैंने तेरे देखा है डॉक्यूमेंट, 3 पेज का डॉक्यूमेंट, चलो ये भी बताता हूँ तेरे को। लास्ट पेज पे सारी फॉर्मूला लिखी है। सर इंडाइसिस का नहीं है। नहीं है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम, मैं ओपन करके दिखाता हूँ, और तेरे को उसमें 8 ग्रेड में से ही निकाल के दिखाऊंगा कि तेरे पास है ये। हाँ है ना? सर सर। एक मिनट। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तेरा डॉक्यूमेंट। लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट। तेरे को बुक दिख रहा है ना? यू कैन क्या सी द सर? बुक, राइट? हाँ सर। एक्सपोनेंट, राइट? हाँ सर। ये नहीं देखा तूने बेटा? ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं तेरे पास है? सर किस क्लास में भेजा था नहीं पता। हैं? तो देखा है बट किस क्लास में भेजा था। देखा है तो फिर मैं भेजा ही होगा तेरे को। तो किस क्लास में भेजा है वो नहीं पता। वो लास्ट ईयर में। वैसे सर एक सेकंड रुकता हूँ डायरी। व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है, तेरा तो व्हाट्सएप नंबर भी है ना? तेरा व्हाट्सएप नंबर भी है ना? सर एक सेकंड देखता हूँ। ठीक है। व्हाट्सएप। ये डॉक्यूमेंट जो भेजता हूँ ना बेटा, ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके अपने पास स्टोर करके रखो, राइट? हाँ। डॉक्यूमेंट इतनी मेहनत से बनाया है तो तुम्हारे पढ़ने के लिए बनाया है, राइट? हाँ। अगर तुम ही नहीं उसको पढ़ोगे तो फायदा क्या होगा? पता? इंडिया भेजता हूँ अभी वापस। ठीक है। सर एक सेकंड नहीं। मेरे को ब्रॉड लेवल में बता कि क्या क्या रूल्स होते हैं। सर मल्टीप्लिकेशन का होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाते हैं अगर बेस सेम रहा। और बेस अलग हुआ तो? और अगर बेस अलग हुआ और अगर अच्छा, पहले पावर्स। पहले पहले एक एक करके रूल बता, चल। ठीक एक है एक करके रूल बता। सर। अगर बेस सेम है और मल्टी पावर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो वो ऐड होगा। ओके। अगर बेस सेम है और अगर डिवीजन है तो पावर्स माइनस होंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट होगा। ओके, ठीक है। पहला ये है। फिर? Then, अगर a रेस टू द पावर ऑफ m होल रेस टू द पावर ऑफ n तो हम्म, ये a m इंटू n। तो ये हो गया, पहला हो गया क्वेश्चन लो, पहला हो गया प्रोडक्ट लो, सेकंड हो गया क्वेश्चन लो, थर्ड हो गया पावर लो। हाँ सर। करेक्ट है ना? हाँ सर। yes, sir। ठीक है। आगे फिर? हाँ सर फिर। इतना ही मालूम है? नहीं सर और है बट। और है तो फिर क्या है?
और क्या क्या तूने इम्प्लीमेंट कर सकता है इसके अंदर? सर मल्टीप्लिकेशन है। हाँ। सर और तो सर एक सेकंड। पहले वो होगा। हाँ सर, वो एक है। अगर हम लोग एक सेकंड सर, एक पावर्स को अपने कर अपने बुक में सकते लिखते जा साथ साथ में। अपने हैं। बुक में लिखते हैं तो मालूम पड़ेगा कौन सा बोला कौन सा नहीं बोला। कीप सर राइटिंग। सर पावर्स के ऑर्डर को फ्लिप कर मैंने क्या सकते बोला? हैं। हाँ। बुक में लिखते जा साथ में, समझ में आया? कीप राइटिंग इन अ बुक। हाँ सर। क्या? हाँ सर, नोटबुक लगाए। सर पहले मैंने बोला था कि ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। फिर फिर ए एम बाई ए एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। फिर ए एम रेज टू द ए एम होल रेज टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ए एम एन। ठीक है। ये जो हो गया ना तीनों दिन, कितनी बार बोलेगा? प्रोडक्ट लॉ हो गया, क्वोशंट लॉ हो गया, और पावर लॉ हो गया। आगे बता। हाँ सर, इतने में आगे क्या? सर वो जीरो और वन। ए रेज टू द पावर ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, और ए रेज टू द पावर ऑफ वन इज इक्वल टू ए। ओके। मतलब एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ जीरो इज वन, एंड एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ वन इज द नंबर इट्स। ओके ठीक है। हाँ। फिर आगे। और अगर पावर सेम होगा तो बेसिस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ए एम इंटू बी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी होल रेज टू द पावर ऑफ एम। हम्म, ठीक है। फिर आगे। तो इसको डिवीजन में कर सकते हैं। ए एम डिवाइडेड बाय हाँ। बी एम इज इक्वल टू क्या, ए ए डिवाइडेड बाय बी होल रेज टू द पावर ऑफ एम। हाँ तो डिवीजन में भी वही होगा ना। हाँ। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता, राइट? हाँ सर। हम्म। हाँ। तो और सर सर a raised to the power of m to the nth root is equal to a m divided by n। मतलब? मतलब a raised to the power of m, अगर इसका अगर रूट निकाले n का, हम्म। is equal to a m divided by n। लिख के बता यहाँ पे। अ, लिख के बता सर यहाँ पे। सर एनोटेट करके देखा। सर ये वाला ए ए ए nth रूट, अच्छा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके। हम्म। फिर तो फिर और? अगर नेगेटिव पावर होगा तो वो फ्लिप हो जाएगा। मतलब अगर नेगेटिव पावर का अगर ए रेज टू द पावर ऑफ माइनस वन, तो वो वन बाई ए। और इसको अगर नंबर के फॉर्म में लिखे, मतलब ए बाई बी होल रेज टू द पावर ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू बी बाई ए। नहीं, लिख के ले, लिख के दे, लिख के दे ओ यहाँ पे अच्छा। लिख। ए, ए, मतलब तेरे को डॉक्यूमेंट उसने पढ़ा हुआ है ना, समझा तो? हाँ सर पढ़ा है। हाँ। पर बाकी याद नहीं हो रहा। तो बाकी सर ये बात। समझ गया। ठीक है। डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, राइट? चेक कर। एक्सपोनेंट रिड्यूस क्यों होता है? इंडाइसिस और एक्सपोनेंट रिड्यूस क्यों होता है? Why exponent indices are used? Some to represent bigger numbers। हाँ सर।
बहुत बिगर या बहुत स्मॉलर नंबर को तुमको करने के लिए। यूज करने के लिए, राइट? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट। चलो, ठीक है। एनीथिंग ये तूने वन लिख दिया, करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला। एनी नंबर विथ पावर एज वन इज द नंबर इटसेल्फ। करेक्ट, ये भी तूने बता दिया, राइट? हाँ सर। नेगेटिव पावर का और रेसिप्रोकल कर नेगेटिव दिया, करके वो रखो। तूने नहीं बताया मेरे को, लेकिन वो पूरा रेसिप्रोकल वाला बता दिया तो वो ठीक है। हाँ सर। ठीक है ना? फिर आगे। तो प्रोडक्ट लो मतलब लो। प्रोडक्ट लो, क्वेश्चन लो, और ये ऑपरेशन तूने ये भी बता दिया मेरे को, राइट? व्हेन द बेस इज अ डिफरेंट पावर, ये हो गया। हाँ। पावर हाँ लॉ भी बता दिया, राइट? सर। व्हेन द पावर, पॉजिटिव पावर बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव पावर बिकम पॉजिटिव, जो रेसिप्रोकल करते, राइट? हाँ सर। ठीक है। पावर लॉ भी बता दिया। फिर क्या है? हाँ सर। पावर ऑफ पावर इज साइन मल्टीप्लाई। ऑफ द, साइन प्लस और माइनस ऑफ अ पावर चेंजेस विद द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस बेस विद द मल्टीप्लाई। एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट दोनों चेंज करना पड़ेगा, राइट? खाली एक्सपोनेंट ऊपर लेके जाएगा तो नहीं चलेगा। हाँ सर। इफ द पावर इज टेकन फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, रेसिप्रोकल होता है पावर का, वो भी चाहिए, राइट? द पावर ऑफ द टर्म्स ऑन द अदर साइड विल हैव द पावर विच इज रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल पावर प्रायर टू द ट्रांसपोर्टेशन डन, करेक्ट? ओके। ट्रांसपोजिशन डन। मतलब अगर मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू x3/4 इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? y बाय बाय फोर 4, अपॉन थ्री। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। द वैल्यू एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एज अ बेस विद द नेगेटिव इंटीजर एज अ पावर विल ऑलवेज बी, ये समझा मेरे को? द वैल्यू ऑफ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एज बेस विथ नेगेटिव इंटीजर एज पावर। विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन। सर एक। दो तीन एग्जाम्पल लिख के रख। हाँ ये सर। अगर क्लियर हुआ, 12 11 12 13 पॉइंट, तो तेरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर तेरे को। यू हैव टू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ ब्रेन्स। हो गया? हाँ सर 11 वाला समझ गए क्या? एग्जांपल्स के साथ। क्या समझ में आया? दो तीन सर। एग्जाम्पल बता, क्या क्या लिया? सर अगर पहले पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एज बेस तो एक 2 ले लेते हैं पॉजिटिव। हम्म। और नेगेटिव इंटीजर अगर लिया तो -2। हम्म। तो होगा 1/4 जो कि 1 से कम है। ऊपर और नेगेटिव, नेगेटिव ये लेगा तो पावर। अगर नेगेटिव से नेगेटिव पावर लिया है, अगर नेगेटिव बेस लेंगे तो -1। अगर -2 फिर -2 तो -1/4 फिर भी 1 के नीचे है। करेक्ट। ठीक है। और अगर उन दोनों को 1 लिया मतलब 1 अगर बेस और -1 तो 1/1। तो 1। 1/1। हाँ सर 1/1 तो 1 ही होगा। हाँ, तो ग्रेटर देन इसके लिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है? ग्रेटर देन और इक्वल इक्वल टू। टू वन आएगा, समझा? हाँ सर। क्लियर है?
सर 12 थोड़ा कर, 12 अगर 12 13 सब करना है। हाँ सर। क्या सर? सर नेचुरल नंबर अगर टू और पॉजिटिव पावर टू, तो टू टू द पावर ऑफ टू फोर, ग्रेटर देन वन। और अगर इक्वल टू वन के लिए वन रेस टू द पावर ऑफ वन, या फिर वन रेस टू द पावर ऑफ जो भी नंबर। हाँ सर। समझ में पॉजिटिव। आया? हाँ सर। एग्जाम्पल में पूछूंगा, दिख पाएगा? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट 13 वाला। The base is negative and the power is negative. हाँ सर। 13th वाला ठीक है। 13 वाला तो सिंपल है, राइट? हाँ सर। ठीक है। ठीक से पढ़ा। आज डेट के 18 है ना? हाँ सर। डेट 18 है ना आज? हम्म। ओके। तो ये सारे हाँ रूल तेरे को समझ में आएगा, बस यही रूल तेरे को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का, राइट? सर। कौन सा? अब रीड कर इंट्रोडक्शन। इफ। पावर इज टू एन, ये सारी चीजें स्वीप बनाई है, ठीक है। हाँ। इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, प्रोडक्ट लॉ हो गया, क्वोशंट लॉ हो गया, पावर लॉ हो गया, राइट? तीनों दिन हमने कर हाँ। दिया। हैंडलिंग पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन एंड नेगेटिव जीरो इंडाइसिस, राइट? अभी होगा एम प्लस एन इज इक्वल टू एम ए रेस टू एम, हाँ, ये भी तेरे को बता दिया। ये वाले पावर भी तेरे को आइडिया है, जब बेस सेम होगा, बेस डिफरेंट होगा और पावर सेम होगा तो वो तो सबके साथ अलग अलग। मल्टीप्लाई, मतलब फिर इज पावर आ नॉट जाएगा। इक्वल टू जीरो एन एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ए इज क्या बोला, नॉन जीरो रखा है, तो एम हाँ। रेस टू एन जो तूने बताया, राइट? हाँ ये सर। भी तूने बता दिया, राइट? ए हाँ। जीरो नहीं होना चाहिए, पावर के अंदर बीच में जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ सर। ये भी और हमने बता दिया। ठीक है, थर्ड वाला भी खत्म है। फॉर एनी नॉन जीरो नंबर, करेक्ट, ए अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस एन, ये भी तेरे को मालूम है, रेसिप्रोकल नेगेटिव पॉजिटिव है। हाँ सर। एनी नॉन जीरो नंबर रेस टू द पावर इज इक्वल टू वन, राइट? नॉन जीरो नंबर जरूरी है। हाँ सर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, राइट? अब 1/3 इवेल्युएट हो गया, राइट? यस सर, हो जाएगा। बराबर है। अब इसमें पॉइंट में आएगा, वहां पे आएगा, सब अलग पॉइंट्स अलग करके में सॉल्व लेना। करना। हाँ, तो पॉइंट से फ्रैक्शन में लेना है। ऑब्वियसली, और किस में लेगा? हाँ। ठीक है। 4/5 है लेना पड़ेगा, फिर 5 का इंडेक्स लेना पड़ेगा, हाँ उसको सर। सॉल्व करना पड़ेगा। 2/4। करेक्ट है, हाँ बस। सर। तो यहाँ पे देखो, हाँ ये वाला। सर इसको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। बस सही जवाब, चल बस बस बस, एक वर्ड बोला तूने, काम खत्म, राइट? ठीक है, ये वाला हाँ। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करेगा? नीचे वाला। सर। अभी इसमें डिफिकल्टी आएगा ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे करें हम, राइट? हाँ सर। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको, और सिंप्लीफाई करते नहीं आना चाहिए। देन हाउ विल यू डू इट? अ, ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, चलो ये बता। सर अज्यूमिंग ए इज अ पॉजिटिव नंबर।
हाँ सर, a+2 ही बड़ा है, 3 to the power of a+2। कॉमन निकाल सकता है? हाँ। हाँ सर। क्या निकालेगा? 3a+1 to 3 - 1। है। हाँ। हाँ, 3 3:1 और -1 तो 2 आ जाएगा, राइट? हाँ सर। तो 2 × 3 a लिख सकता हूँ मैं। हाँ सर। /4 × 4 - 1 × 3 a लिख सकता हूँ। हाँ ये सर। और ये कैंसल। हाँ सर। 3 × 2 ÷ 3 आएगा, आंसर 2 आएगा। सर फिर से समझा सकते हैं? नहीं, इसमें 3 इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 a × 3 2 लिख सकता हूँ। हाँ सर। -3 8 × 3 लिख सकता हूँ। हाँ सर। /4 × 3 इसमें 3 कॉमन निकाल सकते हो, ये तो सिंपल है नीचे वाला तो। हाँ सर। तो 3 कॉमन निकाला, 4 - 1 कर दिया मैंने। यस सर। करेक्ट है ना? अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? इसमें 3 कॉमन निकलेगा, हाँ सर। और यहाँ पे तो 3 कॉमन निकलेगा। हाँ सर। तो मैंने कॉमन निकालेगा 3 × 3 तो बचा क्या? 3 - 1, करेक्ट। और यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? 3 × 3 तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, आंसर आया 2। ओके सर। हाँ सर। देखो ऐसे किया उसने सॉल्व। उससे अलग तरीके से किया, उसे क्या कहा? सिंपल 3 नहीं कॉमन निकाला, मैंने दोनों कॉमन निकाला, हाँ सर। राइट? पर ठीक है, उनको वैसे कॉमन निकालेंगे, वो भी आंसर सेम ही आएगा, राइट? हाँ सर। सेकंड वाला, सर ए 1 है। - b 1 है, नहीं इसमें क्या था? सर ए ये स्क्र मैंने ए स्क्र माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्र ये माइनस बी इसका स्क्वायर, ए हाँ। स्क्वायर, a+b a - b, राइट? हाँ सर। सर ये मैंने 2 दिन पहले सॉल्व किया है। हाँ, ये वेरी मैंने गुड। जैसे ही सोच रहा था तब सॉल्व कर लिया थी। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, हो गया, ये कर लेगा। हाँ सर। अभी क्या हो गया, मैंने ये सर ना तेरे को करा चुका, मैं अभी क्यों ना बोल रहा हूँ मालूम है? ये सारी चीजें मैं करा चुका हूँ तेरे को, क्योंकि आईपीएम में था अपना। हाँ सर। ये सारी चीजें हैवी में तुमको 8 स्टैंडर्ड में ही करा चुका हूँ, करेक्ट है? ओ। तेरे को, मिश्का को और इसको तो मैं सारा 8 स्टैंडर्ड में करा चुका हूँ। अभी मैंने देखो लॉ इसके लिए पूछा है, तेरे को याद है। अब तेरे सारे धीरे धीरे तूने थोड़ा अंदर जाके देखा, यूजिंग द लॉ ऑफ इंडाइसिस। अब क्या करा तेरे को, इंडाइसिस का वो बना, तेरे को ये बनाना कि यहाँ पे क्या है, ठीक है? सॉल्व दिस फॉर एक्स, राइट? अभी क्या करना पड़ेगा? ये सर ऐसे जब भी आएगा तो क्या करेगा तो? सिंप्लीफाई करना है, लाइक हाँ, सिंप्लीफाई करना है एक एक 3 के टर्म पर बेस कैसे कर। करेगा? सर पहले वाला 9 को लिख सकते हैं थ्री अरे स्क्वायर मेरी जान, से क्या। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस टाइप के सॉन्ग को, इस टाइप के जो भी सम्स आएंगे, तो टाइप को कैसे सॉल्व करेगा? हाउ विल यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम्स? नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, फोर्टी हाँ फाइव हो सर। सकता है। नंबर तो कुछ भी हो सकता है, राइट? हाँ सर। तो क्या करेगा? सर एक सेकंड। नंबर तो लेफ्ट में राइट में कहां पर भी कुछ भी हो सकता है, राइट? हाँ सर। तो क्या करेगा? इक्वेशन है, हाँ व्हाट विल यू डू? सर। नहीं सर। सर सर फर्स्ट वाले का पता है, सॉल्व कैसे करूँ फर्स्ट पता। वाले नहीं बेटा, मैंने फर्स्ट वाला सेकंड वाला बोल ही नहीं रहा हूं मैं। हाँ, वो मेरे को फर्स्ट वाला सेकंड वाला चाहिए नहीं, ऐसे कुछ भी ऐसा दिया, समथिंग पावर समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग डिवाइड बाय समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग। ये रूट में हो सकता है, ये रूट में हो सकता है, ये रूट में नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी आएगा। हाँ सर। एवरीथिंग एनीथिंग कम्स, तो क्या करेगा? मेरे को थोड़ी मालूम कौन सा नंबर आने वाला है, हाँ सर। तो कैसे करेगा सॉल्व? सर नहीं पता। बड़े सिंपल है ना, बेस को प्राइम नंबर बनाओ। ओ। हाँ सर। अभी तो बोला, ऊपर तो बोला तूने प्राइम फैक्टराइजेशन करो, राइट? हाँ सर। बेस को प्राइम नंबर, क्योंकि जब इज इक्वल टू है तो दोनों बाजू का बेस सेम होगा, तभी तो तू एक्सपोनेंट को कवर कर पाएगा, या तो पावर सेम होगा तभी तो कर पाएगा। हाँ सर। कॉमन सेंस है ना? यस। बस ये लॉजिक तेरे को समझ में आना चाहिए।
यस सर। कि या तो पावर सेम होना चाहिए या तो एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, यस सर। सॉरी बेस सेम होना चाहिए। तो कभी होएगा, सीधा सीधा बेस पे जाओ। अगर सेम प्राइम नंबर है या डिफरेंट प्राइम नंबर, देखो यहाँ पे सेम प्राइम नंबर है, यहाँ पे अलग प्राइम नंबर है, उसको अलग से करो। राइट, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे जब नीचे 27 है तो ऑब्वियसली 3 का पावर है। हाँ ऊपर सर। जाएगा तो 5 का पावर बनना ही चाहिए। हाँ सर। करेक्ट है, मेरे को नहीं मालूम बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बनना ही बन, चाहिए, उसके बिना तो होगा नहीं वो। हाँ सर बनेगा। मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को जानना भी नहीं है, कॉमन सेंस बोलता है ये। ओ। इजी इक्वल टू करना है तो 5 का पावर बनना ही पड़ेगा उसको, हाँ सर। तभी तो मैं इजी इक्वल टू कर पाऊंगा ना। यस सर। मैं सॉल्व कैसे करूंगा मैं? ठीक है। और प्राइम इज फाइव इज प्राइम नंबर, देखो आ गया। बस अभी जब इक्वेट हो गया, अब उसको उल्टा कर दो। इससे देखो, बेस इक्वल कर दिया, यहाँ पे भी उसे बेस इक्वल कर दिया 3, तो 2x प्लस 3 कर पावर को इक्वल करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अभी ओके। एक्स की वैल्यू माइनस आए, डेसिमल आए, मिक्स फ्रैक्शन आए, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। समझा कि नहीं? उसके बाद वो लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ओके सर। लीनियर बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, कुछ बनेगा, अपने को सब कुछ सॉल्व करने का होता है, राइट। हाँ सर। बस फिर ठीक है, सॉल्व करो, देखो 2 आया, अब 3 आया, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये सॉल्व करो वहां पे, अब वो बन गया क्वाड्रेटिक। हाँ। कहते ये बन गया क्वाड्रेटिक, अपने को क्वाड्रेटिक आता है। हाँ सर। उसने 2 है, ये देखो, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। सर कौन सा? तो ये वाला, तो इससे क्या है, 2x जो है उसको y ले लिया। अब y सॉल्व किया, y को फिर 2x पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की वैल्यू आ गई। तो ओके सर। हाँ सर। करेक्ट है। हाँ, ये वाला बता। अब तूने देख तो लिया नीचे। सर देख तक नहीं पाए। सर क्वेश्चन की लंबाई देख के दिमाग में। जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा लफड़ा होगा ना, तो उसको सिंप्लीफाई करो। राइट, एलसीएम लेके उसको देखो, तो यूजुअली तुम्हारा डिनोमिनेटर एक हो जाएगा। ठीक है ना? या तो ऐसा कुछ होगा जिसको तुम a प्लस बी प्लस सी करके तुम कर सकते हो, करेक्ट है ना? हाँ सर। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का क्या है, इसको एक्स अप एक्स बी, एक्स एस टू बी, एक्स डिवाइड बाई एक्स एस टू ए लिख सकता है। हाँ। यस सर। एक्स एस टू सी अपन एक्स एस टू ए लिख सकता है, दोनों में ए आ गया, तो ऊपर एक्स एस टू ए आ जाएगा। इधर सर एक्स एस टू ए प्लस एक्स एस टू बी प्लस एक्स एस टू सी आ जाएगा। सर कैसे? कैसे क्या? 1/1 प्लस एक्स रेस टू बी अपॉन एक्स रेस टू ए आ गया, प्लस एक्स एक्स रेस टू ए आ गया। हम्म। हम्म। हाँ सर। इस कैल्शियम एक्स रेस टू ए आ गया, तो यहाँ हाँ। पे क्या, आई कैन नॉट एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स हाँ। रेस टू ए। यस सर। एक्स रेस टू ए पूरा ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय एक्स रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू बी प्लस एक्स रेस टू सी हो जाएगा। हाँ सर। वैसे ये वाला चेक करोगे तो एक्स रेस टू बी आ जाएगा, हाँ हाँ। नीचे सेम आ जाएगा, प्लस एक्स रेस टू सी आ जाएगा, ये भी ये सेम आ एक्स जाएगा। तो और वो आंसर एक्स आएगा 1। खत्म। सर। ये कट हो जाएगा ना, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आएगा, एक्स एस टू ए प्लस एक्स एस टू बी प्लस एक्स एस टू सी डिवाइड बाई एक्स एस टू ए प्लस एक्स एस टू बी प्लस एक्स एस टू सी। करेक्ट है? ठीक है, ये कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। समझ में आया? हाँ। ओ हाँ। हाँ, ऐसे ही बोल दिया, हाँ। नहीं सर ये समझा। समझा? ठीक है, देखो, करेक्ट है। हाँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन दिया, हाँ। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ऊपर चला गया, यस सर। डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, हाँ सर। 1 कट कर। हाँ। वेरी गुड। इफ a is equal to b raised to x, b is equal to c raised to 2y, c raised to z, show that 8xyz is equal to 1। इसको कैसे करोगे? सर देख के लग रहा है कि ए बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहा है। कर दे हाँ। मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 और एक्स इंटू वाई इंटू जेड तो ओ एल एक्स। मेरी जान, हाँ सर। बीस अलग है पूरा। तो मतलब। ए इंटू बी इंटू सी करेगा तो बी इंटू बी रेज टू 2x,
ओ सी ओ रेशो टू वाई है, सी बेस अलग है पूरा, कैसे मल्टीप्लाई करेगा? ओ, हाँ सर, हाँ सर, है? हाँ सर। सोचो, क्योंकि रूल तो मेरे को सिखा नहीं थे, रूल तो तेरे को आता है। दिमाग नहीं लगाना है किसको सॉल्व कैसे करे। तो सबसे बड़ा कौन है? मेरे को क्या मालूम? मेरे को थोड़ी मालूम है। तो मतलब सबको बड़े के हिसाब से सबको सब्स्टिट्यूट करना है, वो ही तो कैसे? सब्स्टिट्यूट क्यों करे, कोई भी इसमें करना है, कोई भी लेके सब्स्टिट्यूट कर, उसमें क्या है? लेख पेपर हाँ निकाल, सॉल्व कर। सर, एक सेकंड ले लो। कुछ भी करना तेरे को बड़े छोटे से क्या मतलब, पावर में बड़े छोटे से क्या लेने देना है? हाँ सर, तेरे को थोड़ी सब्ट्रैक्ट करने का है, हाँ सर। तेरे को तो सब्स्टिट्यूट करने का है खाली, राइट? तो एक हो गई है तो बी। हाँ सर, हो गया। हो गया? क्या है आंसर? अगर ए को मैंने बी टू द पावर ऑफ 2x, और हमें पता है कि बी का बी बी है सी रेस टू द पावर ऑफ 2y, हम्म। तो ए को हम लोग लिख सकते हैं सी रेस टू द पावर ऑफ 4xy। हम्म। तो और सी हमें पता है कि 2x ए रेस टू द पावर ऑफ 2z है। हम्म। तो फिर हम लोग ए को और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये होगा ए रेस टू द पावर ऑफ एक्स 8xyz। हो गया। हाँ हो सर। गया। हाँ, अब बेस सेम है तो 1 = 8xyz। ए की जगह बी डाला, सी इज इक्वल टू 4xy लिया, 4 की जगह सी की जगह पे उसने ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया, पावर सेम हो गया, इधर पावर 1 है, इधर ही होगा, सिंपल, खत्म किस्सा। हाँ सर, किसी को भी किसी में सब्स्टिट्यूट कर क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ। समझा? बी से सी में डाल, सी में से ए में डाल, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? सेम ही आने वाला है। ऑल्टरनेटिव मेथड। देखा? मैंने बोला ना, किसी को किसी में कर, सी को ए में डाल, ए में बी में डाल, बी को सी में डाल, क्या फर्क पड़ता है? तीनों तीन मेथड उसने करके दिखा दिया, देखो। ठीक है। हाँ। चल, नेक्स्ट। If x = 4 into, तो सर हम लोग x की वैल्यू लिख सकते हैं y+2। क्यों लिख सकता है तू? हाँ, क्योंकि कैसे टू ले सकता है, पहले करेगा क्या, देखो ये इसके लिए मैं तेरे को सबसे पहले समझाया था। प्राइम नंबर, बेस प्राइम नंबर करना है। बराबर, बेस प्राइम नंबर बनेगा तो तेरे को दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। हाँ सिंपल लॉजिक है ना बेटा। हाँ सर। दिमाग क्यों लगा रहा है तू इतना? सिंपल चीज है ये, तेरे को देखने से समझ में आना चाहिए क्या होना चाहिए, एक मिनट। ओके। हम्म। हाँ सर। बेस बना दिया। हाँ आ गया हाँ। ये वाला, एक्स इक्वल टू 2y यहाँ पे आ गया। करेक्ट, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया। सॉल्व करो, खत्म करो किस्सा। समझा क्या? हाँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, गेट दिस, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, खत्म करो। हाँ सर, एक सेकंड समझा? सोचने का। इसी के देखो, मैं सबसे पहले क्या पूछा था? सर क्या? कोई भी आएगा कैसे सॉल्व करेगा, राइट? हाँ, ये सर। एक मिनट ना। हाँ सर। हम्म। ठीक है, चलो, ये वाला बी भी सॉल्व कर देगा अभी। हाँ सर।
हो गया चैप्टर खत्म। हाँ। हम्म। सो क्या? और क्या, चैप्टर खत्म, इतना ही है। सभी तो शुरू हुआ था। हैं? तभी शुरू हुआ था। शुरू हुआ, मैं कहा ना बोलो, तेरे सामने मैंने करा, राइट, ये सामने देखो। मैंने टाइम तो पहले आधा घंटा उसी में लेगा, तेरे को रूल सारे मालूम है कि नहीं, रूल सारे मालूम है तो तेरे को सारी चीजें हो जाएगी, फिर अप्लाई कैसे करने का वो तेरे को बता दिया मैंने अभी। हम्म। ओ, करेक्ट है। हाँ हाँ। अब चाहे तो मैं दूसरा लेवल, दूसरा भी करा सकता हूँ पेपर, दूसरा चैप्टर ले लूँ, वो भी खत्म करा सकता हूँ। लॉगरिदम है। अ, हाँ लॉगरिदम सर। मालूम है? नहीं। लॉगरिदम आइडिया है? नहीं सर। बट नाम सुना है। नाम सुना है, कैसा है? लोग नाम कैसा लगता है? लगता है कुछ लॉग यूज होगा, एफ एक्स क्या है ये कुछ। एफएक्स तो फंक्शन होता है। ओह, सर इसमें कुछ लिमिट्स भी होंगे क्या? वो नहीं, लिमिट्स। नहीं वो टाइम है अभी। तेरे को तेरे को जल्दी जल्दी करने का है सब कुछ, लेकिन लिमिट्स आएगा तुमको 11 12 में, राइट। समझ में, अभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। अब तुम्हारे पास है, सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू पी है। हाँ सर। करेक्ट है। हाँ। तो इसमें क्या है, एक्स क्या है, आंसर है। हाँ पी सर। वाई तुम्हारा बेस है, पी तुम्हारा एक्सपोनेंट है, राइट। हाँ सर। इसको लॉग फॉर्म में लिखेगा तो क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ वाई इज इक्वल टू पी, ये लिख सकते हैं। सर वो नीचे ऊपर क्या? हाँ, ये इसका बेस है, लॉग का ही बेस है। ओह, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8 हो गया, हाँ ये तेरे को आता है, बराबर हाँ। है ना। तो अब क्या आएगा, लॉग तो ऑफ लॉग 8 टू एट द बेस 2 इज टू। इक्वल टू 3, ये हो गया लॉगरिथम तेरा। सर आपने पहले वाले के फॉर्मेट में एक्स राइट में लिखा था। तो क्या फर्क पड़ता है, राइट में लिखूं लेफ्ट में लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। वो उससे फर्क क्या पड़ता है? सर नहीं पता। लॉजिक तो सेम ही रखा है ना मैंने। एक्स राइट में रखा है, यहाँ भी याद, चलो मैं हाँ यहाँ पे ये लिख देता हूँ, 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू 3, इसमें कोई फर्क हाँ पड़ेगा? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ इज सर। इक्वल टू ना, एलएचएस आरएचएस अलग अलग है तो क्या फर्क हम्म। पड़ता है? हाँ सर आप ठीक है। अब ठीक है, अब देख पाता है ऐसा, राइट। हम्म। सिंपल है, लॉग है वो एक्सपोनेंट का उल्टा है। जैसे एडिशन के सामने सब्ट्रैक्शन है, हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, हाँ हाँ। पावर के सामने रूट है, हाँ सर। वैसे एक्सपोनेंट के सामने लॉगरिथम है। समझ में आया? हाँ सर। अगर लॉग का तुम वैल्यू निकालोगे तो कोई भी जब इनवर्स फंक्शन होता है तो क्या होता है, एक्स वाई, एक्स इक्वल टू वाई एस इक्वेशन है, इसके सामने ऐसा जाएगा, वो एग्जैक्टली ऐसे जाएगा, वो उसका ओवरलैप करेगा, वो मिरर इमेज बनाएगा। कोई भी इनवर्स फंक्शन है तुम्हारा, तो इनवर्स फंक्शन तुम्हारा हमेशा मिरर इमेज बनाएगा, ये समझ में आया? सर इनवर्स फंक्शन क्या है? इनवर्स फंक्शन होता है कि फॉर एग्जांपल, चलो वो तेरे को फंक्शन सिखाता हूँ, फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तेरे को समझना है। सपोज कि तू अभी क्या कर रहा है, अच्छा सुन रहा हूँ। सुन रहा है, ठीक है, क्या कहाँ पे बैठा है? सर सर क्या सोफा पर? सोफा पर थोड़ी, बेड पे बैठा है। नहीं सर सोफा पर। सोफा पे बैठा है, ठीक है, चलो, ठीक है। मैं तेरे को एक काम दे रहा हूँ, एक फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या होता है, काम। हाँ सर। ठीक है, एक काम दे रहा हूँ तेरे को, पुट ऑफ द फैन। ठीक है, ये मैंने तेरे को काम दिया है, राइट। तो क्या करेगा तू, फैन बंद कर दे, करेक्ट। हाँ सर। बैठे बैठे बंद कर देगा। तो उठ के जाना पड़ेगा। वेरी गुड। अभी सीक्वेंस को नरेट कर, क्या हाँ करेगा, अभी तू यहाँ पर है, तेरे हाथ में लैपटॉप है, क्या है, आईपैड है, क्या है, सर टैबलेट। हाँ सर। टैबलेट है। ठीक है, तू क्या करेगा अभी, बोलो एक एक स्टेप बता, बिल्कुल जो तू करेगा एग्जैक्टली। और सर पहले टैबलेट को नीचे रखूंगा। कहाँ, जमीन पे? सर नहीं सोफा पर। सोफे पे, लेफ्ट साइड राइट साइड? सर सर कहीं पे राइट। राइट है ना, टैब राइट साइड, राइट, ओके। करेक्ट है। हाँ फिर हाँ। क्या करेगा?
फिर से सोफा से उतरूंगा। गेट अप। ठीक हाँ। है। फिर थर्ड, फिर चल के जाऊंगा। सीधा, ये टर्न लेफ्ट राइट नहीं करेगा। सर फिर राइट स्विच, टर्न। स्विच सामने है क्या? नहीं सर, एक टेबल है। टर्न राइट। हाँ। राइट। हाँ सर। फिर फिर वॉक। फिर वॉक। वॉक। फिर स्टॉप। फिर स्टॉप, हाँ ठीक है, वॉक एंड स्टॉप, ठीक है। फिर, फिर लेफ्ट टर्न। हाँ, फिर लेफ्ट टर्न। अभी क्यों वॉक हो गया सामने, पहले राइट टर्न लिया फिर लेफ्ट टर्न क्यों लेगा वापस? सर क्योंकि वो सीधा कहीं और जा रहा हूँ। वो अभी फिर लेफ्ट टर्न करके स्विच की तरफ तो फिर जाना है। राइट साइड का क्यों टर्न किया तूने पहले? सर क्योंकि बीच में टेबल है। अच्छा ठीक है। हाँ चलो, टर्न लेफ्ट राइट। हाँ सर। फिर फिर वॉक। वॉक फिर एंड स्टॉप। स्टॉप, हाँ ठीक है। और फिर, और फिर स्विच। स्विच ऑफ। गलत जवाब। है। हाँ। हाथ उठाना है। हाँ समझा, रेज हैंड एंड देन टर्न ऑफ स्विच द स्विच। ऑफ द फैन, स्विच ऑफ। ठीक है, फिर उसके बाद, फिर हैंड डाउन। हाँ हैंड डाउन, करेक्ट है ना? ठीक है, हैंड डाउन। अब क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे तेरा काम तो खत्म हो गया था ना? हाँ सर। करेक्ट है ना? हाँ सर। ये स्विच ऑफ किया, तेरा काम खत्म हो गया, मैंने तो काम दिया वो हो गया ना। बाद हाँ में सर। तो उसके बाद क्या करता है उससे मेरा लेने देना नहीं है, करेक्ट है ना? ओके सर। अब इनवर्स फंक्शन क्या, उल्टा जा भी। ठीक है। अब तेरा हाथ फिंगर के ऊपर है, अपना स्विच के ऊपर है, राइट? अब तूने हैंड डाउन कर दिया, तो सबसे पहले क्या करेगा अभी? अभी उल्टा फिर जाने के लिए क्या करेगा, हैंड्स अप करेगा, हाँ सर। रेज हैंड करेगा, हाँ सर। स्विच के ऊपर जाएगा, हाँ। पंखा ऑन करेगा। हाँ सर। वही ऑर्डर में जाएगा ना? हाँ। ठीक है। फिर क्या करेगा? फिर हाथ उठाऊंगा। यहाँ पे हैंड डाउन है तो यहाँ पे हैंड रेज करेगा। हाँ सर। स्विच ऑफ किया तो स्विच ऑन करेगा। फिर यहाँ पे हैंड रेज है तो हैंड डाउन hand down। करेगा। करेक्ट है। यहाँ पे वॉक एंड स्टॉप। तो तो स्टॉप यहाँ एंड वॉक। स्टॉप, अभी तू स्टॉप है ना? तो स्टॉप से वॉक करेगा, राइट? ठीक है, मतलब वो वॉक टूवर्ड्स किसका जाने का, उसको उल्टा आएगा। तो जैसे हाँ। चला था उससे उल्टा चल के आएगा, राइट? हाँ सर। क्योंकि तेरे को टर्न तो करना नहीं है, राइट? हाँ सर। तो वॉक रिवर्स, राइट ना? क्योंकि तू घूम तो नहीं सकता है वहां पे, राइट? नहीं सर। यू कैनॉट टर्न, राइट? हाँ सर। ठीक है। अगर तूने टर्न किया होता तो बात अलग है, लेकिन अगर तूने टर्न किया होता तो तू लेफ्ट करता तो राइट टर्न करता, राइट? अब यहाँ पे क्या, टर्न लेफ्ट किया है तो यहाँ पे क्या करना, टर्न राइट करना पड़ेगा। हाँ सर। तो यहाँ पे वॉक एंड स्टॉप, तो यहाँ पे तूने ऑब्वियसली तू टर्न करके ही वॉक किया होगा, लेकिन वॉक किया होता तूने रिवर्स वॉक। फिर टर्न इसकी राइट किया तो लेफ्ट करना पड़ेगा। फिर गेट अप तो सिट डाउन। और टैब लेफ्ट, जब तूने दिया था राइट में रखा था तो क्या करा, लेफ्ट से वापस लेगा, राइट? पिकअप फ्रॉम लेफ्ट। फिर कैसे? तो राइट में लिया था ना? हाँ सर, राइट में रखा है। तो ऐसे आने के बाद लेफ्ट से आएगा, राइट? तो बैठेगा ना वहां पे जाएगा तो हाँ। घुमाएगा ना, तो टर्न थोड़ी किया था वहां पे। नहीं। हाँ। तू समझा ना, तू तो वैसे ही सीधा खड़ा हो गया था, राइट? हाँ सर। तो अभी तू जाएगा सामने चल के, तो तूने राइट साइड में रखा तो तेरे लेफ्ट में रहेगा ना टैब। सर टर्न तो नहीं किया ना। अतः सीट डाउन, गेटअप के लिए तो, गेटअप के लिए तो फिर तेरे को जो चल के जाएगा तो टर्न करना पड़ेगा ना तेरे को। हाँ सर। तू ऐसे बैठेगा क्या सीधा सीधा? नहीं करेगा ना? नहीं सर। तो जो पोजीशन में था उसको टर्न करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट करना पड़ेगा ना, 180 डिग्री घूमना पड़ेगा तेरे को, राइट? हाँ सर। तो वही तो लेफ्ट टू राइट हो गया ना। हाँ सर। समझा? तो 180 डिग्री घूमा तो लेफ्ट से राइट हो गया ना सीधा। ओके सर। समझा? ये तेरा हाँ हो सर। गया इनवर्स फंक्शन, क्या हो गया? इनवर्स फंक्शन। वेरी गुड। समझ में आया? हाँ सर। तूने जैसे कोई रिकॉर्डिंग, कोई मूवी रिवर्स में देखी है? नहीं। है, कभी नहीं देखी? क्या बात करता है, हम तो बहुत देखते थे। हमको तो सीधा देखने से ज्यादा उल्टा देखने में मजा आता था। हम्म। सर को समझ नहीं आता है। समझना थोड़ी है अपने को, खाली समझना फंक्शन कैसे चलता है।
ओ। ठीक है। जैसे अभी किसी ने ऐसा लाफा मार दिया जोर से, तो ऐसा हाथ वैसे उल्टा आ जाएगा। ठीक है। एकदम झगड़ा झगड़ी होगा, तो इसका कपड़ा फाड़ेगा। ठीक है, कपड़ा ऐसा ऐसा टी शर्ट फाड़ेगा तो रिवर्स में जाएगा, तो ऐसा जाके कपड़ा वापस सिल जाएगा। करेक्ट। हाँ सर। ये लेफ्टी है तो राइटी में जाएगा, ऐसे हवा में ऐसे जाएगा, हाँ ये करके ऐसे मारेगा तो ऐसे करके हाथ ऐसा जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा हाथ। ठीक है। सो एकदम रिवर्स कंडीशन हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन। ओके इनवर्स सर। मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। लेफ्ट ओके। तो राइट, ऊपर तो नीचे, पॉजिटिव तो नेगेटिव, मल्टीप्लाई तो डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल, एक इनवर्स फंक्शन हम बनाते हैं एलजेब्रा में, ये तो मेरे को तेरे को सिंपल एप्लीकेशन बताया, राइट। वन हाँ आई सर। शो यू। सपोज इफ आई टेक एक्स एज ए इनपुट। ठीक है, हम फंक्शन जो बनाते हैं, जो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एफ जो भी बनाते हैं, राइट। हाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज आई एम डूइंग दिस फंक्शन मल्टीप्लाई बाई टू, तो यहाँ पे क्या मिलेगा। सर 2x। फिर यहाँ पे -5 करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा। 2x - 5। ये बन गया तेरा वाई। ओके। करेक्ट है। समझा। ओके सर। इनवर्स फंक्शन में हमेशा तुम्हारा इनपुट एक्स होता है। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन में दैट इज, इट इज कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स। इट इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा, उसका उल्टा करना है। तो +5 वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ क्या आएगा पहले। और x + 5। राइट, यहाँ पे क्या आएगा, ये तुम्हारा बन गया फंक्शन इनवर्स। समझा। बट ये तो सेम नहीं है ना। इनपुट हाँ, सेम क्यों नहीं है, लगा ना। एक्स की वैल्यू ले लो कुछ। सर थिंक 2। ऑफ सम वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ सर, सर 5। ओके। 5 तो ऑलरेडी है, तू अलग ना, 7 10 कुछ ले। 7। 7 × 2 तो 14 हो गया। हाँ। 14 -5 करेगा तो कितना हो गया। 9। 9। अब 9 को यहाँ पे डाल। 14। 14। 14 को डिवाइड बाई 2 कर। 7। आ गया, ओ। जहाँ से चालू हुआ था। ओ। समझा, सर आउटपुट ये में। हम सर ये हम फंक्शंस के अलावा हम लोग पहले क्लास में करते थे फंक्शन ये। मशीन बोलते हैं इसको। हाँ। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन मशीन। कराया होगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने नहीं कराया होगा, फंक्शन है, रेंज है। ठीक है। पर सर नाम नहीं पता था खाली। हाँ बराबर, ठीक है, ये तो फंक्शन मशीन बोलते हैं, राइट। ओके बस ये सर। फंक्शन मतलब काम करने का, इनवर्स फंक्शन मतलब उल्टा करने का। हाँ सर। दैट्स इट। ठीक है, मैं बोला पढ़ाई बैठो, तो पढ़ाई नहीं करेगा, बाकी कुछ भी करेगा उल्टा। प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस ही करेगा। 7 चैप्टर खत्म हो गया, 6 चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन नहीं, हमको नहीं करने का। हमारा सर एग्जाम है, हम आईआईटी का एग्जाम देने, आईआईएस का एग्जाम देने वाले हैं। अभी कितना चैप्टर है, ये कौन सा चैप्टर है अपना। 7 चैप्टर हो गया, मतलब तेरा 25% पोर्शन मैंने खत्म कर चुका हूँ। करेक्ट। लेकिन तेरा असाइनमेंट कितने का हुआ, 1 चैप्टर का हुआ। ठीक है। समझा। हाँ सर। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं क्या है तुम्हारा पोर्शन में। पोर्शन तो हमने पहले ही जब बनाया था तभी बनाया था, राइट। हाँ सर। तो तेरे को पोर्शन तो पूरा मालूम है क्या आने वाला है, राइट। लेट्स सी। लॉगरिथम हो गया, वहां पे तेरा एलजीब्रा और नंबर दोनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा ट्राइंगल, मतलब ज्योमेट्री चालू होगा। और ये ज्योमेट्री चालू होने के बाद मेरे को बिल्कुल एकदम साफ चाहिए, क्योंकि 9th का ज्योमेट्री है, वो सबका बाप है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री यूं है। सर नहीं ट्रिग्नोमेट्री सर। प्रॉब्लम नहीं है। सर वो वर्ड्स। ये जो तुम्हारे थियरम है ना, इनइक्वालिटीज, इसमें इनइक्वालिटीज देखता हूँ, इनइक्वालिटीज है क्या। इनइक्वालिटीज या थ्योरम है, ये वाली सारी चीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल है। इसे हाँ, सर ये इस बार इनइक्वालिटी। हमारे साइंस में वो मैथ्स है, सिन यूज करवाना है। हाँ। इस बार हमारे वो साइंस में जो पहले वाले बुक में ऐसा फोर्स का चैप्टर था, तो उसमें हम लोग सिन 30 हाफ होता है, कैसे पता नहीं। sin 30 नहीं है, sin 30 है। ओह। इट इज कॉल्ड ए साइन रूल। ट्रिग्नोमेट्री का
रेशियोज है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज आएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इसके थ्योरम्स आएंगे ना, हम्म, वो बहुत ज्यादा आएगा। वो दिमाग खराब करेगा तुम्हारा, राइट। तो यहाँ पे क्या करने का, ये बाकी देखो, आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, ठीक है। ये भी मीन मीडियन मोड भी ठीक है, हमने किया हुआ है हम्म, बहुत, एरिया हाँ सर। पेरीमीटर भी बहुत किया हुआ है, सॉलिड भी बहुत किया हुआ है। ये तेरे लिए नया है, ये तेरे लिए नया है। सॉल्यूशन में राइट एंगल ये वाले हैं, ये एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी है। ग्राफिकल सॉल्यूशन ये जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो तेरी सारी चाहिए, ये सारा बहुत इजी है, ठीक है। ये तेरा तेरे को अलग चीज है, समझना पड़ेगा। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री भी कर रहा है। सर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री तो थियर 95। ये जो थ्योरम्स है ना, हाँ सर। ये थ्योरम पॉलीगॉन है, रेक्टिलिनियर फिगर्स है, पाइथागोरस थ्योरम तो हमने किया है, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम, ये जितने थ्योरम्स है, इनइक्वालिटीज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये सारी चीजें, तीन चीज है, शेप बहुत तेरे को याद रखना पड़ेगा, राइट। एक होता है क्वाड्रिलेटरल, एक है हाँ सर। ट्रायंगल, और एक है सर्कल। ये तीन मैंने तेरे को बताया, जब मैंने 2D समझा था ना, मैंने बोला था कि वो डॉक्यूमेंट है, बाइबल है तुम्हारा, गीता है, कुरान है, तुमको जो लेने का ले ले, राइट। इफ यू रिमेम्बर आई सेंड यू 2 डॉक्यूमेंट, 2D एंड 3D का। हाँ हाँ सर, अभी तक है मेरे पास। उससे प्रॉपर्टी के साथ सब कुछ लिखा हुआ, फॉर्मूला वॉर्मूला, प्रॉपर्टीज उसकी, ये अगर वो तेरा है ना, तेरे को इस सब में कहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये तो मतलब, ये तो तेरा एकदम तेरे को लगेगा सर ये सरफेस एरिया वॉल्यूम तो क्या बच्चों का खेल है, राइट। क्योंकि यहाँ पे जब तुमको यहाँ पे इसके थ्योरम्स आएंगे ना, हाँ सर। उसमें कोई वैल्यू नहीं दी होगी। वहां पे तेरे को थ्योरम समझना पड़ेगा, थ्योरम कैसे करना पड़ेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा लॉजिकली कि ग्रेटर है या नहीं है या ऐसा कुछ है। जो मैं तुम लोग को सिखाता था कि वाई परपेंडिकुलर, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू, शॉर्टेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, मैंने बताया था ना तुमको, यू रिमेम्बर। एक हाँ यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस, इफ आई फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस साइड, हाँ वो हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होता है मालूम है ना। सर, वो ट्रायंगल का आपने कुछ बोला था, करेक्ट। हाँ, ट्रायंगल के फॉर्मूले क्योंकि का। अगर कोई भी, तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन बना सकता है, राइट। इफ यू वांट टू सी दिस, इफ आई गिव यू दिस आइडिया, ये लाइन है यहाँ पे, ठीक है, चलो मैं एक स्ट्रेट लाइन ही बना देता हूँ। अच्छा। इफ आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन हियर, राइट, ओके। ऑन देयर इज अ पॉइंट हियर, ठीक है। अब मेरे को इस पॉइंट का इधर से डिस्टेंस चाहिए, राइट। तो मैं मल्टीपल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई कैन हाँ ड्रॉ सर। मल्टीपल लाइन्स, अलग अलग में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। येलो ड्रॉ किया, हाँ। फिर मैंने ये ड्रॉ किया, येलो वाला, हाँ सर। ठीक है। फिर मैं पिंक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, फिर मैं लाइट ग्रीन ड्रॉ करता हूँ। मैं अलग अलग किसी भी ऑर्डर में कर रहा हूँ, हाँ मेरा कोई सर। ऑर्डर का मतलब नहीं, राइट। एंड देन आई ड्रॉ दिस लाइन एस, पिंक ऑलरेडी लिया हुआ, ब्लू ले लेता हूँ। यहाँ पे एक ही लाइन है क्योंकि ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है, राइट। दिस इज माई एग्जिट 90 डिग्री। अब ये शॉर्टेज डिस्टेंस क्यों, क्योंकि ये लाइन अगर यहां से कुछ भी हुआ, मतलब इट इज जस्ट वन वन डॉट अवे, तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये, करेक्ट। ये मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा एक्स है, और ये जो मेरा है ना, ये वाला पॉइंट वो है 1.000000 एक्स, 1 एक्स, राइट। ऐसा हाँ लेंथ सर। है इसका, इट इज जस्ट नियर वाला पॉइंट, हाँ। ठीक है। इतना नजदीक है कि वो तेरा जो नीचे का डॉट आ रहा है वो डॉट ही आएगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो। नहीं सर। अच्छा, ये जो लाइन है वो कितना हम्म, भी, ये जो लाइन का लेंथ है वो कितना भी होगा, वो एक्स से तो बड़ा ही होगा, ये तो पक्का है। हाँ सर। क्योंकि अगर मेरा एक नंबर तेरा 90 डिग्री है और दूसरा एंगल है मेरा 89.9999995, तो ये तुम्हारा दूसरा एंगल क्या बनेगा, 0.000005, राइट। हाँ सर। ये एंगल बनेगा। हाँ। कुछ भी है तुम्हारा 90, ये ऑलमोस्ट दोनों इक्वल है, 90 है, लेकिन 90 फिर भी बड़ा है, हाँ सर। और उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस बनेगी। यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ये तेरी है, ये जो वाली लेंथ है ये तेरी 45758
सेंटीमीटर है, मीटर है, चलो मैं ले लेता हूँ, या सेंटीमीटर ले लेता हूँ, राइट, या ओके मिलीमीटर सर। ले लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ, राइट। हम्म। और ये वाला जो बीजे बाजू वाला लाइन बनेगा वो करे 457 8.0000000000001, लेकिन फिर भी उससे तो बड़ा है ना। हाँ सर। इसके लिए शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है, तुम्हारा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, समझ में आया। हाँ सर। करेक्ट है, शॉर्टेड डिस्टेंस, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा जब तुम इक्वालिटी यूज करोगे, समझे बच्चा। हाँ सर। ठीक है, चलो। सो ये हम लॉगरिथम नेक्स्ट टाइम पे लेंगे, लेकिन ज्योमेट्री चालू करने के पहले आई विल गिव यू ब्रेक, ठीक है। जब तक तुम खत्म नहीं करोगे, और चाहिए तो हम वीक में 2 क्लास कर सकते हैं, वेनेसडे फ्राइडे, मंडे वेनेसडे, और मंडे फ्राइडे, तेरे को जो अच्छा लगता है वो 2 दिन सिलेक्ट कर ले। 3 क्लास की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं लूंगा भी क्लास तो तू आके सॉल्व करेगा, मैं सिखाऊंगा नहीं कुछ नया। मैं ओके लॉगरिथम खत्म करूंगा एंड देन आई स्टॉप। ओके क्या समझा। सर। सर लॉगरिथम और सॉल्व मैं करेंगे। लूंगा चाहिए तो इजी वाला लूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने किया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा? एंगल भी किया हुआ है। तो मैं ज्योमेट्री चालू नहीं करूंगा, तेरे को लेना है करना है कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इजी वाले चैप्टर लूंगा जो तेरे को इजीली समझ में आता है। जो को तू प्रैक्टिस नहीं भी करेगा, तू डायरेक्ट एग्जाम में जाएगा तब भी तू पाइथागोरस। कर सकता सर पाइथागोरस। है। जो भी तेरे को आता है, ठीक है। सर पाइथागोरस ले सकते। अरे तो हाँ। करूंगा ना, मेरी जान, करा तो मेरे को हाँ। सब कुछ है। हाँ सर। मैं अभी तेरे जून जुलाई में तेरा करके रख दूंगा, फिर क्या करूंगा। सर 10। 10 भी कर दूंगा दिसंबर तक, फिर क्या करूंगा, छोड़ दूंगा क्लास। नहीं सर। फिर तो करना है, जब 2 साल क्लास लेना है तो आराम से करो ना, क्या घाई है। हाँ सर। साथ में मास्टरी करते जाओ ना उसको, हाँ सर। ठीक है। यस सर। तेरे से ज्यादा तेरी मम्मी से ज्यादा तेरे को ही घाई है। तुम लोग को ही कल जाके 2 साल में इंजीनियर बनने का है, ठीक है। चल बाय। बाय सर।